सियासी पार्टियों के साथ साथ अब हिंदुस्तान की जनता भी पूरी तरह देश में होने जा रहे लोकसभा चुनावों के रंग में रंगमयी हो चुकी है। हर दिन कोई ना कोई बड़ी चुनावी खबर सुर्खियों में बनी ही रहती है। तो वहीं इन दिनों तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी कुछ ना कुछ ऐसा सुनना या देखने को मिलता है जो इस चुनावी माहौल को और गरमाए रहता है। पूरे देश में लोकसभा चुनावों का शोर है। हर तरफ पार्टियों की झंडे और पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक मौसम सियासी अंगड़ाई ले रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में अभी भी सियासी घमासान है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले नीतीश कुमार की पलटी और उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मोदी के परिवार वाला विवादित बयान अभी थमा ही नहीं था कि अब एक ठो और विवाद बिहार के दिग्गज नेता पशुपति पारस ने खड़ा कर दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एनडीए गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एनडीए में हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मुझसे बात नहीं की गई है, लेकिन मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पारस ने पत्रकारों से ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। सदस्यों ने फैसला किया है कि जब तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करती है, हम इंतजार करेंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि हमारे पांचों सांसद पर विचार करें। 2014 से हम एनडीए के पार्ट हैं, बहुत ईमानदारी से मित्रता भी निभाई है और मैं पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बहुत सम्मान करता हूं। मीटिंग में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज और नवादा से सांसद चंदन सिंह भी शामिल हुए। वहीं जब पारस से इंडिया गठबंधन पर सवाल पूछा गया तो पशुपति पारस इंडिया गठबंधन को लेकर दो टूक कहते हैं कि हमारी किसी से कोई चर्चा कभी नहीं हुई, हमने किसी से बात नहीं की। हमारी पार्टी में 5 सांसद हैं। एनडीए गठबंधन को बैठो मिलो लक्ष्य का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बिहार में एनडीए गठबंधन की सूची जारी नहीं हो जाती, हम इंतजार करेंगे। मैं उनके केंद्रीय नेतृत्व से भी पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। पासवान समुदाय के 3 सांसदों का टिकट काट दिया गया है, यह गलत संदेश जा रहा है। दरअसल जो मामला है वो है हाजीपुर सीट को लेकर। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान में खींचतान है। असल में हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट है, इसीलिए चिराग अपने पिता की सीट पर दावा करते हैं। उधर पशुपति पारस का कहना है कि भाई रामविलास पासवान ने अपने जीते जी उन्हें यह सीट दी थी। अभी बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग सामने नहीं आई है, लेकिन 2 दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमारी बातचीत सकारात्मक रही, जल्द ही सीटों के बारे में बताया जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनावों के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है। मीडिया में यह खबर सामने आई कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान को मिलेगी, साथ ही 4 सीटें और मिलेंगी। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही अटकलों पर लगभग विराम लग चुका है। भाजपा ने एनडीए के छोटे दलों को सेट करने के साथ ही रूठे चिराग पासवान को भी मना लिया है। खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान इस तरफ इशारा कर चुके हैं। चिराग का स्पष्टीकरण सेट करते ही भाजपा अब वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के साथ गणित सुलझाने में जुट गई है। भाजपा और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग एवं सीटों की अदला बदली पर भी मंथन अंतिम दौर में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी आलाकमान चाचा भतीजे के बीच सीटों की सुलह कराने में कामयाब हो पाएगा और क्या सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच एक आम सहमति बनाने में कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि हाजीपुर की सीट पर दोनों ही अपना दावा पुरजोर तरीके से ठोक रहे हैं। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या अगर पारस को हाजीपुर सीट नहीं दी गई तो उनकी पार्टी का उनके बाद क्या रुख होता है, क्योंकि पहले ही वो कह चुके हैं कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो हम अपना सामान दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। खैर ये तो समय ही बताएगा कि बिहार में क्या होने वाला है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और लोकसभा चुनाव 2024 की हर एक अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें आर्या न्यूज़ को।